हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। जैसे कि आज मंडे मार्केट का तो वीक अपना स्टार्ट हुआ है और सेशन भी अपना नया स्टार्ट हुआ है। अगस्त सीरीज अभी स्टार्ट हुई है। सबसे पहले आप समझो कि आज जैसे सेंसेक्स में मैंने प्लान किया था, मैं आपको बताऊंगा भी सही कि मैंने कहाँ पे प्लान किया था और क्या मेरी स्ट्रेटेजी थी। और देखो, स्केल्पिंग में मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ। बड़े लेवल का टारगेट मैं जब प्लान करता हूँ जब मार्केट में कहीं ना कहीं मुझे कुछ रिटर्न निकल के आ चुका होता है, तभी मैं बड़े लेवल का प्लान करता हूँ। इसके पहले मैं बड़े लेवल का प्लान नहीं करता। क्यों नहीं करता, उसकी भी एक साइकोलॉजी समझो आप। क्योंकि जो साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है ना, सबसे ज्यादा साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है अपना खुद का कैपिटल मार्केट में लूज करने से। तो अपना जो खुद का कैपिटल है उसको मैं कभी भी मार्केट में लूज करना, देखो मैं क्या, हर कोई चाहता है कि मार्केट में अपना जो कैपिटल है उसको सेफ रखो। तो अपना जो खुद का कैपिटल है उसको सेफ रखने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, अपना जो खुद का कैपिटल है उसको सेफ रखने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे प्रॉफिट के लिए पहले काम करना पड़ेगा। चाहे आपने 10,000 रुपये डाले हो, 50,000 रुपये डाले हो, ये चीजें मायने नहीं रखती कि आपने कितना कैपिटल डाला हो। स्टेप बाय, देखो उसमें लॉस भी होगा, उसमें आपको प्रॉफिट भी होगा। आप सोच रहे हो कि नहीं लॉस हो प्रॉफिट हो, तो ऐसा नहीं होता। उसमें लॉस भी होगा प्रॉफिट भी होगा। पर बट अगर आप सोच रहे हो कि नहीं सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो, तो ऐसा नहीं होता मार्केट में। ये पूरा का पूरा जो गेम है, ये पूरा माइंडसेट का गेम है। अगर यहाँ पे अगर आप सोचो कि नहीं सिर्फ मेरा प्रॉफिट ही हो, तो प्रॉफिट प्रॉफिट नहीं होगा, इसमें लॉस भी आपका होगा प्रॉफिट भी आपका होगा। तो ध्यान से समझना कि मैंने जैसे कहाँ पे प्लान किया था, क्या मेरी स्ट्रेटेजी थी। मैं आपको उसको ऑर्डर बुक भी बताऊंगा कि मैंने कहाँ पे प्लान किया था। देखो मैं 1 मिनट के चार्ट फ्रेम पे वर्क करता हूँ, देन जिसके बाद 1 मिनट पे ही निकाल लेता हूँ। अगर मार्केट में अगर स्ट्रेंथ अगर होती है तो मैं बड़े लेवल पे प्लान करता हूँ। अगर स्ट्रेंथ अगर बड़े लेवल की अगर नहीं होती तो मैं बड़े लेवल पे प्लान नहीं करता हूँ। सबसे पहले आप देखो, मेरा ये आज का मेरा प्रॉफिट है। ये एक लोट में स्केल्पिंग की मैंने, ये मैंने आपको रिप्रेस करके भी दिखाया। एक लोट में मैंने स्केल्पिंग की, राइट। अब ये मैंने कहाँ पे प्लान किया, मैं आपको उसको ऑर्डर बुक भी बता देता हूँ। 2 बार मैंने प्लान किया था। एक बार मैंने 10 बज के, जब लो बनाया था मार्केट ने 10:52 पे मैंने प्लान किया था और उसको निकाला 10:18 पे। और सेकंड जो मैंने प्लान किया था 2:08 में प्लान किया था, 2:09:35 पे मैंने एग्जीक्यूट इसको निकाल दिया। अब ध्यान से समझना कि मैंने 10 बजे प्लान किया था। अब अगर आप 10 बजे अगर देखोगे, ये वाली कैंडल है 10 बजे की, ये वाली। क्योंकि देखो मार्केट में मैंने यहाँ पे क्यों प्लान किया था, उसका एक रीजन है। उसका एक रीजन, क्या रीजन है, एक तो सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा कि प्रीवियस चार्ट को आप जूम करके देखोगे तो प्रीवियस चार्ट मार्केट ने एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, देन सेकंड बार यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा था। और इसने जो कैंडल बनाई थी ना, वो कैंडल, देखो मैं प्रीवियस चार्ट को देखता हूँ और कैंडल बाय कैंडल देखता हूँ। अब इसने नीचे से स्ट्रेंथ आई थी, हैमर बना था, इस पे मैंने प्लान नहीं किया। इसका कंफर्मेशन, और इसका भी जो कंफर्मेशन है ना, मैंने इसका कंफर्मेशन क्यों लिया, क्योंकि देखो जो पिछला जो फ्राइडे का जो स्विंग लो था उसके आसपास से ही मार्केट घुमा है। अगर मार्केट यहाँ पे अगर तगड़ा अगर रिवर्सल करता ना, तो मेरा प्रीमियम कम से कम बता रहा हूँ 300 से 400 जा सकता था। पर बट मार्केट में जैसे ये रेड कैंडल बनी, इस रेड कैंडल पे मैं निकल गया, तो ज्यादा कोई खास उसमें मुझे प्रॉफिट हुआ नहीं। पर मेरे हिसाब से उसमें जो कैपिटल यूज हुआ था उसके हिसाब से तो अच्छा उसमें मुझे प्रॉफिट हुआ। देन सेकंड जो प्लान मैंने कहाँ पे किया था, अब 2:09 पे मैंने किया था। 2:09 पे अगर आप देखोगे तो ये वाला कैंडल है, क्या इस रिट्रेसमेंट पे मैंने 2:09 पे इस पे प्लान किया था और थोड़ा सा ऊपर आया, इसके ऊपर ही मैंने उसको एग्जिट कर दिया। देखो मैं स्टेप बाय स्टेप प्लान करता हूँ। एक लोट दो लोट में मैंने ये चैलेंज स्टार्ट किया है। एक लोट या दो लोट में ही मैं इस चैलेंज को पूरा करके आपको दिखाऊंगा। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहना, आपको बहुत ही अच्छी वीडियो और हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो कल सेंसेक्स की एक्सपायरी में अच्छा खासा मूव अपन कैप्चर कर सकते हैं। अब सेंसेक्स की अपन एनालिसिस कर सकते हैं, देखते हैं कि कल क्या अपन प्लान करेंगे। ध्यान से समझना, जल्दबाजी मत करना। सबसे पहले वनडे का चार्ट आप देखो। अब ये वनडे के चार्ट में जिसे ये जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। आज का हाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जैसे गैप अप अगर मार्केट ओपन होता है
तो अपने को फ्राइडे के मार्केट का हाई का देखना है, मतलब 81,300 के लगभग का हाई देखना है अपने को। अगर मार्केट अगर रेंज में ओपन होता है तो ध्यान रखना जो आज का हाई मार्केट ने लगाया उसके ऊपर कम से कम 20 से 25 मिनट मार्केट को सस्टेन होने देना। अगर 20 से 25 मिनट अगर मार्केट अगर सस्टेन होता है ना, तो आपको पहला जो लेवल दिखेगा ना, ये 81,500 के लगभग आप मार्केट आपको दिखा सकता है, राइट। सेकंड टारगेट में लाइव मार्केट में अपडेट रहता हूँ, तो सेकंड टारगेट में लाइव मार्केट में आपको बताऊंगा। देन जिसके बाद नीचे की अगर मैं बात करूं, तो नीचे के लिए ये जो प्रीवियस लो है, जैसे फ्राइडे का और आज का जो लो है, अगर इसको अगर निकालता है या ऊपर से अगर कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है या गैप डाउन ओपन होता है, अगर बुलिश पैटर्न बनता है, तो मैं दोनों तरफ मैं हमेशा देखो सबसे पहले न्यूट्रल बैठा रहता हूँ। जब भी मुंह आता है ऊपर या नीचे, मैं बिल्कुल 1 मिनट के चार्ट पे प्लान करता हूँ। मैंने आपको बताया 5 मिनट की कैंडल में देखता हूँ, 15 मिनट का चार्ट फ्रेम में देखता हूँ, 1 मिनट में मैं प्लान करता हूँ और 1 ही मिनट पे मैं एग्जिट कर देता हूँ। तो ये रहा सिंपल सा लॉजिक सेंसेक्स का। अब अपन निफ्टी का समझते हैं कि निफ्टी में अपन किस हिसाब से प्लान कर सकते हैं, ध्यान से समझना। देखो जल्दबाजी अगर करोगे तो आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे, क्योंकि ये जो चीज है ना, इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको बारीकी से चीजें समझना पड़ेगी। आप एक दिन में ट्रेडिंग में कभी भी परफेक्ट नहीं बन सकते। मुझे भी 5 से 6 साल हो चुका है, तब जाके मैं आपको ये अनुभव आपको साझा कर रहा हूँ। अब ध्यान से समझना, निफ्टी की भी अगर मैं बात करूँ, तो निफ्टी का जैसे गैप अप ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो, अगर गैप अप अगर मार्केट अगर ओपन होता है तो ध्यान से समझना, गैप अप अगर ओपन होता है ना, तो एक लॉजिक लगाना आप, जैसे इस लेवल के आसपास अगर गैप अप ओपन होता है, मतलब 24,780 के आसपास, तो यहाँ पे 5-15 मिनट यहाँ पे सस्टेन करना चाहिए, तब जाके अपन इस लेवल पे देख सकते हैं, मतलब 900 का लेवल यहाँ से ओपन हो जाएगा। पर बट ओपन होता है, ओपन होने के बाद ही अगर नीचे आता है ना, तो थोड़ा सा अवॉइड करना है। और नीचे देखो, मार्केट कभी भी या तो ऊपर जाए या नीचे जाए, तो जबरदस्ती जल्दबाजी में प्लान मत करो, क्योंकि जबरदस्ती और जल्दबाजी में अपन प्लान करते हैं ना, तो जो प्रीमियम की जो वैल्यू होती है ना, वो थोड़ा सा वॉलेटिलिटी वाली होती है। तो अपना जैसे मान के चलो अपन सोच रहे हैं 80 रुपए से लेने में, वो 100 रुपए से लेके आ गया, राइट। अब वो 100 रुपए से लेके आ गया ना, अगर सेकंड टाइम अगर वो 100 रुपए के ऊपर जाएगा तब जाके आपको प्रॉफिट होगा, अदरवाइज वो 100 रुपए का प्रीमियम धीरे धीरे करके डीके हो जाएगा, तो वहां पे आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो सकता है। तो जैसे सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे जो आज का हाई अगर निफ्टी ने लगाया उसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है, तो अपन 800 से 900 तक ऊपर के लिए देख सकते हैं। नीचे के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा वो नीचे के लिए ये रहेगा, 24,500 से लेके 600 का लेवल रहेगा। अगर ये स्विंग लो को अगर ब्रेक करता है, ये वाले को, तो अपन इस लो के आसपास तक देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिन किसी सज्जन को डीमैट अकाउंट अगर ओपन करना है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहां से आप डीमैट अकाउंट आपका बना सकते हैं। और टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो उसका भी लिंक मैंने दे रखा है, तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद।